हेलो एवरीवन। क्या आप भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको भी लगता है मैथ सब्जेक्ट से डर? तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर लास्ट टाइम में जब आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है, तभी आपको इस वीडियो की महत्वता पता चलेगी। ठीक है, खासकर ये बोर्ड क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आज हम क्या बात करने वाले हैं, वीडियो का टॉपिक जो है हमारा है मैथ्स की स्ट्रेटेजी। लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजें जो है ध्यान में रखना होगा ताकि हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकें। मैं भी बोर्ड का स्टूडेंट रह चुका हूं, कक्षा 10वीं में जो है मेरे 97.2% रहे हैं और मैंने जो मैथ सब्जेक्ट में 100/100 स्कोर किया हूं। तो मैं जो भी बताऊंगा आपको वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो चीज मैंने खुद ने अप्लाई किया है, खुद ने फील किया है, खासकर मैथ सब्जेक्ट के लिए वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो यार, मैथ्स में क्या चीज होता है, मैथ्स को पहले समझना बहुत जरूरी है। मैथ्स में क्या होती है, ट्रिक्स होती हैं, टिप, ठीक है, फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स लगाना पड़ता है, तब जाके हमको मैथ्स बनती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहली बात करूंगा मैं उन लोगों की जो कि मैथ्स में उनका इंटरेस्ट है, मतलब वो मैथ्स अच्छा, मतलब उनको थोड़ा बहुत बनता है, कैलकुलेशन वगैरह वो अच्छे से कर लेते हैं। मैं पहले उनकी बात करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, ठीक है, पहली चीज तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वे में काम करना है। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं हार्ड वर्क करे जा रहे हैं बिना देखे समझे। ठीक है, पर हमको ऐसे नहीं करना है। टॉप कौन करता है? हार्ड वर्कर स्टूडेंट कभी टॉप नहीं करता। स्मार्ट वर्कर जो स्टूडेंट होता है, स्मार्ट वर्क जो करता है, वही स्टूडेंट जो है टॉप करता है। तो हमें स्मार्ट वे में काम करना है। स्मार्ट वे में कैसे काम करना है? पहली चीज, मैथ्स में आप देखिए सिलेबस में क्या क्या सिलेबस से आपके रिड्यूस हुआ है। ठीक है, जो जो टॉपिक्स आपके रिड्यूस हुए हैं उन टॉपिक्स को जो है पहले आप सेलेक्ट करके अलग कर दीजिए, आपको उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, जो जो आपकी यूनिट्स बची हुई हैं, सिर्फ आपको उसमें फोकस करना है। ठीक है, और रही बात आपके सिलेबस की, ठीक है, सिलेबस तो आपके स्कूल में हो गया होगा। ठीक है, स्कूल से आपके सिलेबस हो गया होगा। अगर अगर कुछ टॉपिक्स रह भी गए हैं तो आप यूट्यूब से उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। और पहला काम, जो जो टॉपिक आपके मतलब सिलेबस हो चुका, जिन जिन टॉपिक्स का, आप पहले उनका अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जो जो आपकी बुक में एनसीईआरटी जो बुक है उसमें जो जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल को भी सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चंस उसमें दिए हैं, आपकी यूनिट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करना है। क्योंकि ना बोर्ड्स में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है इसमें आपको जो है क्वेश्चन डिफरेंट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मैंने मोस्टली देखा हूं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं यार, आप कर सकते हो, पता है आपको मैथ से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो जो यूनिट दी है, ठीक है, जो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, उनको जो है अच्छे से आपको क्वेश्चंस को लगा के जाना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैथ्स में हमें किस तरह से आंसर को जो है अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है, मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसमें मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसके हमको क्या करना है, शून्य को ज्ञात करना है और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप किया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन मेरे को दिया था सबसे पहले मैंने उसको लिखा हूँ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, जो सिर्फ आपको समीकरण दिया है आपने मेरे को उसको लिखा हूं मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जो है सेकंड स्टेप में मैंने इसको किया हूं गुणनखंड विधि द्वारा। आप जिस भी विधि द्वारा करोगे, आप वो विधि को साइड में कोष्टक में लिख दोगे, या फिर जो फॉर्मूला आप लगाओगे। ठीक है, जैसे ये वाली स्टेप में जो है गुणनखंड विधि का यूज हुआ है, तो मैंने यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा लिख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ कोई फॉर्मूला लगता, ठीक है, तो वो फॉर्मूले को आप यहाँ साइड में कोष्टक में लिख सकते हैं कि इस स्टेप में ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने जो है एक लाइन छोड़ा हूं, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर मैंने सेकंड स्टेप किया हूं। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया हूं, दो दो की जोड़ी बना लिया। ठीक है, फिर एक लाइन फिर छोड़ा हूं, फिर इसके बाद मेरी जो अगली स्टेप है, अगली स्टेप में मैंने यहाँ से एक्स को बाहर निकाला हूं, मतलब दोनों जगह से मैंने यहाँ पर से मेरा एक्स कॉमन दिख रहा था, दोनों जगह एक्स एक्स था, तो मैंने यहाँ से x को कॉमन निकाला। फिर उसके बाद जो बचा था मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पर देखो इन दोनों में मेरे को 2 कॉमन दिखा। ठीक है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो दोनों जगह से मेरे को 2 बाहर कॉमन नजर आया, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया। फिर इसके बाद अगली स्टेप में मैंने फिर किया, इनको साथ में लिख लिया, और ये दोनों 2 बार थे तो मैंने इनको एक बार लिख दिया। ठीक है, ये स्टेप्स होती हैं। इसके बाद मैंने एक्स, एक जो शून्यक मेरा निकला वो निकला एक्स, एक्स बराबर -2,
और एक जो अगला जो शून्यक है वो मेरा निकला x बराबर -5। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, ये हमारा प्रथम चरण हुआ। सेकंड चरण में हमको क्या बोला गया था कि उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है शून्यांकों के बीच। तो हमें पता है कि शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग जो होता है -x का गुणांक होता है और बटे में x² का गुणांक होता है। तो हमने देखा जब हम शून्यांकों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, जब हमने शून्यांकों को जोड़ा, दोनों शून्यांकों को जब मैंने जोड़ा तो क्या आया मेरा -7/1। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो -x का गुणांक है, देखिए देखिए यहाँ पर जो है ये माइनस बाहर है और x का गुणांक मेरा क्या आया 7। ठीक है, ये माइनस लगा था तो यहाँ पर भी माइनस आया है मेरा। और x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक यहाँ पर जो है 1 है। ठीक है, x² का गुणांक मेरा क्या है 1 है, तो यहाँ पर मेरा 1 आ गया। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया, शून्यांकों का गुणनफल के बीच हमको क्या करनी थी, संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो जब मैंने दोनों शून्यकों का गुणा कराया तो मेरा 10 आया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 जो है हमारा अचर पद है। ठीक है, और बटे में क्या है हमारा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो 10/1 ये लिख सकते हैं। ठीक है, और बटे में क्या आ गया हमारा x² का गुणांक। तो हमको यही सॉल्व करना था और इतना ही उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था। हमने यहाँ पर इति सिद्धम करके लिख दिया है। ठीक है, या फिर आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये रही हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टिप्स। अगर आप क्वेश्चन को ऑल सब्जेक्ट का आप देखने चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगले जो थ्योरेटिकल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैंने यहाँ पर थ्योरी वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन में मेरे को पूछा गया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल जो है 306 है। तो हमको उसमें समीकरण सिर्फ बनाना था, वो संख्या ज्ञात नहीं करना है, उसमें सिर्फ समीकरण पूछा था कि आप सिर्फ समीकरण बना के हमको दीजिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो मैंने वहां पर सबसे पहले लिखा कि माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, मेरी x है, तब द्वितीय धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, x+1 होगी। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हूं तब प्रश्नानुसार क्या बोला था कि जब हम इन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है हमारा 306 आ रहा है। तो फिर मैंने इस स्टेप में मैंने लिखा हूं x × x+1 बराबर 306। जब मैं इनका अंदर गुणा कराता हूं तो क्या आता है हमारा x² + x बराबर 306। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा x² + x माइनस मैंने 306 को इधर बाहर इधर साइड लाया बराबर के, तो ये क्या हुआ, प्लस में था तो माइनस में आ गया बराबर 0। और जो भी आंसर आपका आएगा लास्ट में आप उसको क्या करोगे, एक डिब्बे में एक बॉक्स बना के पैक कर दोगे। तो इससे क्या है, बहुत ही अच्छा आपकी कॉपी में इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है इस तरह से थ्योरी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।